अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अयाज अकबर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल। नाज़रीन, इस वक्त सदारती इंतखाबात बिल्कुल आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं और कौन बनेगा अमेरिकन सदर 4 साल के लिए, इसका फैसला अब चंद घंटे बाद जो है वो होने शुरू हो जाएगा। हम ये तो नहीं कह सकते कि चंद घंटे में रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन ये है कि वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा, वोटिंग शुरू हो जाएगी और पूरी जो 50 रियासतें हैं उसमें ये वोटिंग का अमल जो है वो जारी रहेगा। और मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ टाइम फ्रेम के हवाले से जो है, टाइम जोन के हवाले से उनकी पोलिंग होगी। कुछ बैलेटिंग जो है पहले एडवांस में हो चुकी है, कुछ सरकारी मुलाजमीन, कुछ जेल से, कुछ फौजी, ये लोग जो है इन्होंने अपना बैलेट जो है थ्रू मेल जो है इन्होंने भिजवा भी दिया हुआ है। कुछ लोग जो है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर जाके बैलेट बॉक्स के अंदर अपना वो प्रोसेस जो है वो करेंगे। हमने देखा रिवायती तौर पर पाकिस्तान के इलेक्शन से बिल्कुल डिफरेंट है ये इलेक्शन। मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी ये एक अपॉर्चुनिटी थी कि अमेरिका जैसी सुपर पावर और यहाँ पर इतना बड़ा इंतखाब होना और दुनिया का पावरफुल तरीन जो सबसे ताकतवर सदर होता है उसका इंतखाब, इसको ना सिर्फ कवर करूँ बल्कि अपनी आंखों से ऑब्जर्व भी करूँ, आगे देखूँ कि ये प्रोसेस होता कैसे है और ये वोटिंग कैसे, ये अमल कैसे होता है। इस हवाले से हमने इंतखाब किया अपने लिए पेंसिल्वेनिया का। ये वो स्टेट है, ये वो रियासत है जो कि 7 वो रियासतें जिनका वोट जो है वो जिसको स्विंग वोट भी कहते हैं, जिसको डोलता हुआ जो है वो वोट भी कहते हैं कि जिस तरफ ये डुल जाए या जिस तरफ ये स्विंग हो जाए, जिसके पलड़े में चला जाए, तो वो ये 7 रियासतों का वोट उसकी जो पोजीशन है वो मुस्तहकम हो जाती है। 43 रियासतें जो हैं वो अपनी जगह पर बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हैं, कोई रिपब्लिकन के साथ है, कोई डेमोक्रेट के साथ है, लेकिन ये 7 रियासतें किसी के साथ नहीं है, ये सब के साथ हैं भी और नहीं भी है। तो इसलिए इसका वोट प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेंसिल्वेनिया में और मेरे बैग पे आप देख रहे हैं कि पेंसिल्वेनिया का जो कैपिटल स्टेट का वो जो असम्बली हॉल कह लें उसके बिल्कुल सामने मैं मौजूद हूँ, यहाँ से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। इस इलेक्शन के हवाले से कौन कौन से अवामिल हैं और पेंसिल्वेनिया के इस इलेक्शन के अंदर क्या किरदार है, कौन सा वोट कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा वोट किधर जा रहा है, इन तमाम चीज़ों पर हम डिटेल में बात करेंगे। मेरे साथ मेरे दो दोस्त हैं, दोनों जर्नलिस्ट हैं। मेरे लेफ्ट साइड पे नोमान साहब हैं जो कि यहीं पर अमेरिका में जर्नलिज्म करते हैं, एक टीवी चैनल से वाबस्ता हैं। मेरे राइट साइड पर फैसल साहब हैं, ये भी एक टीवी चैनल से वाबस्ता हैं। ये दोनों मेरे इस्लामाबाद से हमारे साथ साथी रहे, यहाँ से फिर इन्होंने अपने करियर जो है वो अमेरिका में शुरू करने का प्रोग्राम बनाया। तो सबसे पहले तो मैं नोमान साहब से बात करता हूँ कि इस इलेक्शन को ये भी कवर कर रहे हैं, इन्होंने बड़ा इसके ऊपर स्टडी की हुई है। तो इस इलेक्शन को ओवरऑल ये कैसे देखते हैं और खुसूसी तौर पर पेंसिल्वेनिया का जो किरदार है इस इलेक्शन के अंदर वो कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नोमान। थोड़ा सा अगर मेरे इंट्रो में आपने देख भी लिया, मैंने डिटेल में कोशिश की अपने जी, व्यूअर्स को बताने की, तो आप अगर इस पेंसिल्वेनिया का किरदार बताएं और ओवरऑल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जी। बहुत शुक्रिया याद भाई आपके वक़्त का। आपको खुशामदीद अमरीका। कांटेदार मुकाबला है, आप खुद भी इलेक्शन जो है कवर कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है। पेंसिल्वेनिया की मैं बात करूँ तो 5वीं बड़ी रियासत है अमरीका की आबादी के लिहाज से, और 19 इलेक्टोरल वोट्स हैं, स्विंग स्टेट। 2012 में यहाँ से ओबामा बड़ी तादाद से जीते थे, लेकिन 2016 में चंद हज़ार वोटों से, थोड़ी-सी तादाद से जो है डोनाल्ड ट्रंप जीते। दिन 2020 में यहाँ से जो बाइडेन जीते। अब के इलेक्शन में बहुत क्लोज़ली जो है एक दूसरा इन इन दोनों के दरमियान कंटेस्ट हो रहा है। जो अर्ली वोटिंग है उसमें 1.6 मिलियन 16 लाख लोगों ने वोट डाल दिए हैं। यहाँ पर अगर आप कोई स्टेट आईडी अमेरिका में बनाते हैं तो आपको ऑप्शन होता है कि अगर आप डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं या रिपब्लिकन तो अपनी एफिलिएशन शो कर सकते हैं। तो वो जो ओपनली। जी ओपनली, जैसे कि मैं ड्राइविंग लाइसेंस बनाने गया, मैं तो नहीं, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, लेकिन मुझे भी ऑप्शन के दिया कि आप शो करते हैं कि आप कौन सी पार्टी से हैं। मैंने कोई पार्टी नहीं सिलेक्ट की। वैसे भी ये था मीडिया पर्सन वॉच टॉक। तो उसमें 55% जो हैं वोटर्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उन्होंने वोट डाला है यहाँ पर, और 1.6 मिलियन वोटर्स। लेकिन ये तादाद इसलिए भी हम अथेंटिक नहीं कह सकते क्योंकि जो डेमोक्रेटिक पार्टी के वोटर्स ने वोट डाला है, रिपब्लिकन पार्टी के जो वोटर्स हैं वो इलेक्शन डे पे वोट डालते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मुतअद्दिद दौरे किए, दारुल हुकूमत हैरिसबर्ग आए। आखिरी 2 दिन जो थे कैंपेन के, दोनों सदारती उम्मीदवार पेंसिल्वेनिया रहे। आखिरी दिन जो है कामिला हारिस का, उन्होंने पिट्सबर्ग में खिताब किया। उन्होंने एक और इलाका है यहाँ का स्क्रंटन, वहाँ वहाँ खिताब किया। उसके अलावा उन्होंने फिलाडेल्फिया खिताब किया। तो अब जो है जी, वोटर्स पे मुनहसर है कि कितना टर्न आउट होता है।
लेकिन जो है डोनाल्ड ट्रंप ने भी भरपूर जान लगाई है और इस रियासत पर उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है। सही है। फैसल, आप अगर थोड़ा-सा इसका इंट्रो देना चाहें, सिलेक्शन के हवाले से, ओवरऑल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और फिर ओवरऑल पेंसिल्वेनिया का जो किरदार है। यहाँ के जो पुराने सियासी पंडित हैं, उनसे जब पूछते हैं वो कहते हैं कि ये पहली बार नहीं है कि अमेरिकी इलेक्शन डिवाइडेड है, ये हमेशा से डिवाइडेड रहा है। लेकिन अब की बार वाक़ई में डिवाइडेड इसलिए है कि कुछ 3-4 फैक्टर्स हैं इस इलेक्शन में। फ़ॉरेन यूएस के कुछ मिशंस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जंगों के हवाले से फ़ॉरेन एड है, मिलिट्री कई जगहों से इन्होंने जैसे कि इराक से भी ये विथड्रॉ करने जा रहे हैं। ये सारे वो डिसीजंस हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ पर बड़े इम्पैक्ट्स इसके होते हैं और ये जो 2 लोग इस वक़्त स्टैंड कर रहे हैं, इसमें एक तो वाज़ेह नज़र आ रहा है कि इन पॉलिसीज़ की कंटिन्यूएशन वो करेगा, यानी कामला हैरिस, डेमोक्रेट्स जो कि हमेशा से प्रो वार रहे हैं। इन्होंने फंडिंग भी की $113 बिलियन की इस्राइल, यूक्रेन और ताइवान को। और अब जो है वो कोई सीज़फायर की बात हमें नज़र नहीं आ रही और हमें कैटेगोरिकली नज़र आ रहा है यहाँ के मज़हबी मराकज़ में मुसलमान तो नो सीज़फायर, नो वोट के पम्फलेट बाँटते हुए नज़र आए। लेकिन जिस रियासत में आप खड़े हैं, यहाँ कोई 4 लाख ज्यूइश वोटर्स जो हैं वो मौजूद हैं, सॉरी आबादी के एतबार से, और 3 लाख को कोई वोट देने के अहल भी हैं। इस वक्त उनमें डिवीजन भी 50-50 है क्योंकि कुछ उनकी अपनी ग्रजेस थी डेमोक्रेट पार्टी के ऊपर। और ट्रंप क्योंकि जब हालिया इसराइली वज़ीर आज़म यहाँ पर आए थे तो उन्होंने मुलाकात भी की थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ। तो ट्रंप अपनी एफिलिएशन इसराइल के लिए इस कॉन्टेक्स्ट में तो रखते हैं कि वो उनके लिए बात करेंगे, लेकिन फंडिंग या जंगों को फैलाने के लिए रिपब्लिकन किसी तौर भी हमें नज़र नहीं आते। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसे कहते हैं, एक रियासत और एक यहाँ इनविजिबली हमें भी डीप स्टेट का कंसेप्ट पूरी तरह से समझ आता है। जैसे लोग दुनिया की बाकी स्टेट्स की बात करते हैं, यानी कुछ पॉलिसी डिसीजंस होते हैं वो हर हाल में लेने होते हैं। इसकी मैं एग्जांपल आपको रीसेंट पास से दूंगा कि एक बड़ा हमें क्राइसिस नजर आया था यूनाइटेड स्टेट्स के लोअर हाउस में। यहाँ इनका स्पीकर नहीं था, ये अमेरिका की तारीख में नहीं हुआ कि 6 हफ्तों तक स्पीकर नहीं था। जब स्पीकर आया, क्योंकि गुज़श्ता साल नवंबर में बाइडन ने कोई $110 बिलियन की इमदाद जो है उसकी रिक्वेस्ट की थी लोअर हाउस से, जहाँ रिपब्लिकन जो है वो अक्सरियत में है। अब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को खींचा जी कि हम फॉरेन एड नहीं देते, हमारी पॉलिसी है, ना हमारी पार्टी सपोर्ट करती है ऐसी चीज़ें, ना हम किसी सूरत फॉरेन एड अमरीकियों का पैसा बाहर भेजेंगे। अपनी इलेक्शन कैंपेन में भी अभी उन्होंने यही बात की। लेकिन जब आती है इनके कलेक्टिव इंटरेस्ट पर, जो इनकी फॉरेन इनकी एक पूरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग चीज़ें हैं, तो 3-4 महीने रिपब्लिकन्स ने अपोज तो किया डेमोक्रेट्स को हाउस के अंदर, लेकिन मजबूरन उन्हें वो उस बिल पर सिग्नेचर करने पड़े और वो बिल फिर गया सेनेट में और मंजूर हुआ इसराइल के। तो कोई अगर ये ख्याल करता है कि यूनाइटेड स्टेट्स का ये इलेक्शन इसराइल के मामले पर कोई बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है, तो उसमें क्लियरली दोनों पार्टीज की हमें सूरत हाल बड़ी वाज़ेह नजर आ रही है। दोनों प्रो इसराइल है। प्रो इसराइल 100% है। और हमने वोटर्स से बात की गुज़श्ता रोज ट्रंप के समझ जलसे गया। में, वो लोग हम उनसे बात कर ये रहे जो हैं कि लोग उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि पता नहीं वो अगर ट्रंप आएँगे तो फ़लस्तीन के लिए पता नहीं क्या हो जाएगा, तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा कोई ऐसा। बिल्कुल नहीं नज़र आता। मैंने आपको बिल्कुल इनके हाउस से एग्ज़ाम्पल दी है। और अगर ऐसा होता तो डोनाल्ड ट्रंप को क्या ज़रूरत थी कि वो नेतन्याहू से बात करते, जब उन्हें जी। ये पता है कि मुसलमान एक वोटर बड़ी तादाद में है, वो कैसे वोट करेगा मुझे? बावजूद इसके मिशिगन में मुसलमानों के कुछ नुमाइंदों ने इनकी हमायत का ऐलान किया और उसके अब इम्पैक्ट्स हम देख रहे हैं, क्योंकि बाकी रियासतों में जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत तो नहीं, यानी काबिल ज़िक्र वोट है, उसके ऊपर ज़रूर आएगा। जी। अदरवाइज़ ग्रीन पार्टी का एक ऑप्शन है लोगों के पास। तो ये आप नहीं कह सकते कि अगर डिवाइड, हाँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कमला हैरिस को फ़ायदा दे रही है, वो मार्जिन ऑफ एरर जो है वो मौजूद है, लेकिन 65% ख़वातीन कहा जा रहा है कि वो कमला हैरिस को इसलिए सपोर्ट कर रही हैं जी कि वो अबॉर्शन के अगेंस्ट, जो ट्रंप ने इक़दाम लिया अबॉर्शन के अगेंस्ट, उन्होंने उन सबको प्रो अबॉर्शन उनकी वो, पॉलिसी है हाँ, कि वो आप कर ये सकते राइट दे रही हैं। हैं और जी। वो जज़्बाती भी हो गई थी प्रेसिडेंशियल डिबेट में ट्रंप के जी। साथ। तो ये एक उनको एज हासिल है बीइंग, और फिर उन्हें एक अजी कि वो ब्लैक वुमन है, ऑब्वियसली ये भी एक इम्पैक्ट है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि आप जिस बिहाफ पे इस इलेक्शन का जो है वो जी। डिसीजन हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, क्विकली नुमान ये बताएँ कि जैसे कि इन्होंने कामला हैरिस की बात की, खातून, तो खातून सदर को क्या एक्सेप्ट करने को अमेरिकन तैयार हैं? वो गोरा अमेरिकन की मैं बात कर रहा हूँ जो कि डेमोक्रेटिक के अंदर मौजूद है, जी। जो कि उनकी उम्मीदवार भी है, लेकिन फिर भी अंदर से आवाज़ें आ रही हैं कि वो ये नहीं चाहते कि उनकी सदर जो है एक खातून बने। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अमेरिकन अवाम की अगर बात की जाए, अगर आप 2016 के इलेक्शंस देखें, पॉपुलर वोट तो हिलेरी क्लिंटन ने ले लिए थे, जीत गई थी जी। पॉपुलर वोट्स की बुनियाद पर, लेकिन फिर भी बनी तो नहीं ना? इलेक्टोरल वोट्स नहीं हासिल कर सकी। तो बिल्कुल उनको जो है जी हमायत हासिल है। अमेरिका एक दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, हर तरह के लोग हैं और डिफरेंट वॉइसेस हैं। कामिला हारिस को इस तरह की कोई नहीं है, बल्कि इस बार तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं जो ख़वातीन के, इस बार वो उनकी कोशिश कामयाब होगी, लेकिन और कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो नहीं आ रही। एक बात मैं और ऐड करता चलूँ, आप जिस रियासत में खड़े हैं,
पेंसिल्वेनिया, यहाँ डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपीजमेंट की पॉलिसी अपनाई जो उनको शायद महंगी पड़ जाए इलेक्शन डे पे। इस रियासत के जो गवर्नर हैं जॉश शपेरो, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ मशहूर हैं, पॉपुलर हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए और वो वाइस प्रेसिडेंट के नॉमिनी हैं। लेकिन कामला हारिस ने उनको इसलिए नहीं पिक किया कि वो ज्यूइश हैं, उन्होंने मुसलमान वोटर्स को खुश करने के लिए। अगर शायद वो वाइस प्रेसिडेंट यहाँ से जो है वो मुंतखब हो जाते तो पेंसिल्वेनिया को सिक्योर कर सकते थे। तो मेरे ख्याल में अमेरिका को इस तरह नहीं देखना चाहिए कि ये कंजर्वेटिव इस तरह की पूरा सिस्टमेटिकली कंजर्वेटिव है। कुछ वॉइसेस हो सकती हैं कि खातून जो सदर उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बहरहाल और फैक्टर्स जो हैं उनको नुकसान ज़रूर पहुँचा रहे हैं। इमिग्रेंट्स के हवाले से अगर ट्रम्प के लोग कहते हैं कि जी ट्रम्प आए, हमारी यहाँ से कुछ लोगों से बात हुई जो इमिग्रेंट से, वो कहते हैं कि पिछली दफ़ा जब ट्रम्प आए तो तकरीबन 30,000 इमिग्रेंट सिर्फ पेंसिल्वेनिया से उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स उठाए। तो जो लीगल इमिग्रेंट्स हैं वो भी कुछ थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए कि वो मजदूरी के लिए बेचारे आए हुए हैं किसी न किसी। तो वो कहते हैं कि अगर ट्रम्प आया तो फिर ये इमिग्रेंट्स के लिए बड़ा खतरा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैंने 2 रैलीज़ बल्कि 3 रैलीज़ जो हैं डोनाल्ड ट्रम्प की कवर की हैं। एक ही 2 ही एजेंडे पे वो बात करते हैं। अगर डोमेस्टिक मसाइल पे बात की जाए, एक इन्फ्लेशन, दूसरी बॉर्डर मैनेजमेंट, बॉर्डर कंट्रोल, इल्लीगल इमिग्रेंट्स को, और उनके बारे में उनका स्टांस काफ़ी सख्त है। उनको वो जो है जी क्रिमिनल्स कहते हैं, दहशतगर्द कहते हैं, और जो है एक हॉस्टाइल किस्म का जो है एक रवैया अपनाया हुआ है। तो डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो समहाउ सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, और ये तो वाकई एक मसला है। और अगर डोनाल्ड ट्रम्प आते हैं, जो वो बात कहते हैं वो पूरी करते हैं, चाहे वो बात ऑब्जेक्टिविटी को मीट करती हो या नहीं, लेकिन वो बात पूरी करते हैं। पहली टर्म जुबान में का भी पक्का है। जी, जी, ज़ुबान का पक्का है डोनाल्ड सही। ट्रम्प। और पहली टर्म में भी आप देखें जो उन्होंने वादे किए थे, पूरे किए। दीवार इसलिए नहीं बन सकी कि वहाँ उस वक़्त कांग्रेस ने फंड नहीं किया, लेकिन समहाउ जो उन्होंने वादे किए वो पूरे किए। तो डोमेस्टिक मसला अमेरिका के अंदर महँगाई, और वो सिर्फ यही पूछते हैं वोटर्स से। कल उनकी रैली मैंने कवर की। आप ये बताएं कि क्या आपकी हालत 4 साल से पहले जो 4 साल पहले जो हालत थी वो बेहतर थी या आज की बेहतर है? और दूसरा वो टारगेट करते हैं जी जो इल्लीगल एलियंस और गैर कानूनी तौर पर अमेरिका दीवार से आए हुए हैं, तो वो उनके खिलाफ सख्त दिन आएंगे। एक खबर फैसल पाकिस्तान में बड़ी गर्दिश कर रही है। कुछ प्रो पीटीआई लोग यहाँ पर भी जो मौजूद हैं वो भी शायद ट्रम्प को इसलिए वोट करना चाहते हैं कि वो कहते हैं कि शायद ट्रम्प जब आएगा तो इमरान खान को बाहर निकालने के लिए जो है वो कुछ सर तोड़ किस्म की कोशिश होगी। क्या ये हकीकत से इसका कोई ताल्लुक है, ये बस पॉपुलर स्लोगन है, या वाकई ही कोई इतना इन्फ्लुएंस होगा अमेरिका, या अमेरिका की इतनी प्रायोरिटी है इमरान खान या पाकिस्तान कि वो आते साथ पहले ये काम करेगा? रोमांस बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है। 2018 में जिस तरह से रिसेप्शन मिली इमरान खान को वाइट हाउस के अंदर, उस रोमांस से तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स अभी तक निकल नहीं पाए हैं। ये एक ऐसा सेंटिमेंट है जिसको अगर आप थोड़ा सा जूम आउट करके देखें ना, आपको और भी चीज़ें नजर आएंगी। ट्रंप ने हालिया अपनी इंतखाबी रैलियों में 1-2 मरतबा माई फ्रेंड इमरान खान कहा है, लेकिन इन्हीं रैलियों में उन्होंने कहा है जी कि मैं कुछ ऐसे जर्नैल रखूंगा जो हिटलर की तरह हूँ, जिस पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा रोस्ट भी किया अमेरिकी मीडिया ने। फिर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की टेन्योर में 2016 से 20 के दौरान आप देखें उन्होंने किया क्या, वो बड़े अनयूजुअल साबित हुए हैं अमेरिकी डीप स्टेट को। वो किम जोंग उन से, नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट से मुलाकात करते हैं 2 मरतबा रशिया में उन्हें बुलाकर कि भाई लेट सॉर्ट इट आउट, हमारे दरमियान जो है इसे खत्म कर दें। अमेरिकियों की पॉलिसी में यह है ही नहीं कि ये जो आपके फॉरेन जो इंगेजमेंट्स आप इन्हें क्यों खत्म करेंगे भाई, महल्ले च रोला नहीं होगा तो फिर चौधरी तक के काम है। तो महल्ले में वो अमन कराने के चक्कर में थे। पुतिन के साथ उनकी मुलाकातें हुई, पर MBS सऊदी क्राउन प्रिंस, जिन्होंने कोई अपने को 150 कजन जो है वो जो है ना वो होटलों के अंदर बंद करके इस तक पहुंचे हैं, अपने लिए राह हमवार की, बड़े बोल्ड आदमी हैं, वो उनको पसंद करते हैं, हिटलर का नाम लेते हैं। तो उनकी नजरिया से हमें ये पता चलता है कि वो खुद भी पॉपुलिस्ट हैं और उन्हें पॉपुलिस्ट टाइप के और पॉपुलर लोग जो है ना वो उन्हें पिक एंड चूज करके उनके साथ वो चलने के भी ख्वाहिशमंद है। तो पाकिस्तान के लोग जो यहाँ पर हैं उनके लिए ये एक अलमिया ज़रूर है कि वो ये इस रोमांस में है। बाई डिज़ाइन अमेरिकी रियासत जो है ना, हमें नज़र नहीं आता कि अमेरिकी रियासत कुछ ऐसा करेगी, क्योंकि अमेरिकी रियासत के है ताल्लुकात पाकिस्तान की रियासत के साथ है ना, तो वो रियासत के ताल्लुकात मफादात, और हमने कई मरतबा महकमा खारजा से हमने सवाल किया कि बातचीत पाकिस्तान से या ईरान जैसे मुल्क के साथ आपकी बात होती है, इसका डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है, पता है वो आगे क्या कहते हैं,
हम अपने मफादात के तनाज़ुर में हस्बे ज़रूरत वक्त के मुताबिक बातचीत करते हैं, जी। और जब हमें कुछ नताइज लेना मकसूद हूँ। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ इस चीज़ के साथ उम्मीदें लगाई गई हैं कि ऐसा कुछ होगा। उनकी अपनी लाइकिंग हो सकती है, 100% होगी, हम ये कह सकते हैं। लेकिन जब आप आखिरकार आप ज़िम्मेदार के तौर पे आप कुर्सी एक सदारत प्लेटफॉर्म पर से, बैठेंगे। बड़े प्लेटफॉर्म से आएंगे तो आप फिर आपको पॉलिसी टो करनी है। आप को पॉलिसी टो करनी है, आपको बातचीत कर सकते हैं, लेकिन आप सरकारी सतह पर आप ये नहीं कह सकते जी कि कड़ोबार है, ऐसे नहीं हो सकता। क्योंकि हमने यूनाइटेड नेशन की एक ऑब्जर्वर ग्रुप की ऑब्जर्वेशन देखी है, जनेवा वाले की। इमरान खान के हवाले से बयानात ज़रूर आए हैं, कितना अमली कमल काम नहीं दरामद हुआ, हुआ। हाँ, नहीं तो हुआ। ये एक रोमांस है। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल, आपका भी बड़ा डीपली वोटर से लेकर, सपोर्टर से लेकर, स्लोगन से लेकर तमाम चीज़ें हमने कवर की। नोमान ने भी बड़ा ज़बरदस्त उसका खाका खींचा। लेकिन वही बात है कि बातें तो करने की बहुत हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उन चीज़ों पर बात की जाए जो कि एक इस वक्त हमें देखने वाला व्यूवर समझ जाए कि अमेरिका का आने वाला जो सदर है वो कितना इम्पैक्ट डालेगा इस खिते के अंदर या दुनिया के हवाले से। हम तो क्योंकि खुद उस खिते से ताल्लुक़ है हमारा, तो हम तो एशियाई खिते के लोग हैं, हम तो कहते हैं कि हमारे लिए क्या होगा, हमारे लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर है कि नहीं, हमारे लिए कोई पॉलिसी चेंज होगी कि नहीं होगी, उस खिते के अंदर जो बदअमनी है उसमें अमन आएगा कि नहीं आएगा, ये बड़ी चीज़ें हैं। तो इसलिए हम अपनी मतलब की चीज़ें इस तमाम चीज़ों से ढूंढते हैं, लेकिन आखिर में जवाब वही आता है कि जो रियासत का फैसला वही सदर का फैसला। तो देखेंगे, अभी कुछ घंटे रह गए हैं इस पोल शुरू होने में, तो अगले 24 से 48 घंटे में क्लैरिटी आ जाएगी कौन बनेगा इस व्हाइट हाउस के ताज का सरबराह। तो वो भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।